हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी के सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि आज हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। The endocrine system consists of ductless glands which secrete hormones। हमारे बॉडी के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं, जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स, उनमें डक्ट की उनमें वाहिनियों की जरूरत नहीं होती, डक्ट्स नलिकाओं की जरूरत नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं which secrete hormones, जो कि सिक्रीट हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। The hormones are directly poured into circulation without the help of duct। जो हार्मोन्स होता है विदाउट डक्ट के प्योर, वो आपके ब्लड के डायरेक्ट प्योर्ड इन डायरेक्ट वो ब्लड में आपको फैल जाती है। उसको डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में फैलती है, पूरे बॉडी में फैलती है। तो और देखते हैं आगे डिफिनेशन। हार्मोन्स इज डिफाइंड एज द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स which is transport to side distance from its origin where produce एक्शन। जो हार्मोन्स होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। जो हार्मोन्स होता है उसमें डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। तो वेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखते हैं हम लोग हमारे बॉडी के अंदर कितने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर पे आती है पीनल ग्लैंड्स। पीनल ग्लैंड यह हमारी बॉडी की सबसे मोस्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स होती है, मटर के दाने से भी छोटी होती है पीनल ग्लैंड्स। फिर उसके बाद आपकी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कि मास्टर ऑफ ग्लैंड्स इसे बोला जाता है, सभी की मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। और ये पीनल ग्लैंड्स हेड मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, सबसे छोटी है लेकिन काम सबसे ज्यादा करती है। ये पीनल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, ये सभी सब ग्लैंड को अपने अंडर में वर्क करती है। सभी को ये फंक्शन स्टिमुलेट करवाती है। जितनी ग्लैंड्स होती है इसके अकॉर्डिंग सब फंक्शन करती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। अब देखते हैं कौन सा ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स आपकी आती है। थायराइड ग्लैंड्स आपकी यहाँ पाई जाती है, यहाँ पर इसी के थायराइड के पीछे जस्ट उल्टा साइड में, इस साइड में देखेंगे पोस्टीरियर साइड, तो पैराथायराइड पाई जाएगी। उसके बाद आपकी थाइमस ग्लैंड आती है। थाइमस ग्लैंड से आपकी यहाँ स्टर्नम में पाई जाती है, यहाँ पर। फिर उसके बाद आपकी आती है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के टॉप ऑफ किडनी के टॉप पे पाई जाती है। एड्रीनल टू पेयर में पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड्स। उसके बाद पैंक्रियास आता है। पैंक्रियास जो हमारा पेट होता है, पेट के लेफ्ट साइड में पैंक्रियास पाई जाती है। पैंक्रियास दोनों तरफ के अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों तरह के, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से फंक्शन करती है। वह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रीशन करती है। तो देखते हैं पैंक्रियास हो गया। उसके बाद आपकी आती है ओवरी इन फीमेल। ओवरी जो होती है आपकी फीमेल में पाई जाती है। एंड टेस्टिस जो होता है वो मेल में पाया जाता है। तो फिर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। आपकी क्या है? पीनल ग्लैंड्स यहाँ सबसे टॉप पे पाई जाएगी, सबसे छोटी ग्लैंड्स होगी। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ पाई जाएगी। उसके बाद थायराइड ग्लैंड यहाँ पाई जाएगी। और जस्ट इसके पोस्टीरियर में पीछे देखेंगे तो पैराथायराइड पाई जाएगी। फिर उसके बाद थाइमस आती है। यहाँ पे आपके स्टर्नम के पास में थाइमस ग्लैंड, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, पैराथायराइड हो गए। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड टू पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती है। टॉप इस किडनी के टॉप पे पाई जाती है। उसके बाद पैंक्रियास जो होता है आपका स्टमक के जस्ट लेफ्ट साइड में पाई जाती है पैंक्रियास। एंड ओवरी फीमेल में पाई जाती है। एंड टेस्टिस जो होता है मेल्स में। तब इसके आगे हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आए दोस्तों, हम लोग यहाँ आगे तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को आप हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, हाइपोफाइसिस के नाम से भी। और इसके बाद देखते हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट बेस ऑफ ब्रेन इन हेलो।
पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है बेस ऑफ ब्रेन के अंदर एक खाली स्थान है, वहां पे वो प्रेजेंट है, स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका नामक स्थान पे उपस्थित है और ऑफ स्फिनाइड बोन के पास में है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपके ब्रेन के अंदर एक होलो मतलब खाली स्थान है, जो कि सीला टर्सिका नाम है, सीला टर्सिका जो कि स्फिनाइड बोन के पास में है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। वह 2 लोब्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से लोब? एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोसिस बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद आपका आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको न्यूरोफाइसोसिस बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद आपने ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो पिट्यूटरी है आपकी 2 पार्ट डिवाइड है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। आप देखते हैं डिफरेंट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, अलग अलग देखते हैं हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स आपके निकलते हैं? द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेटेड द फॉलोइंग हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स? आपका ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, ग्रोथ हार्मोन्स जीएच, जो कि नेसेसरी फॉर आपकी ग्रोथ को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे अलग अलग करके। उसके बाद आपका ये क्या, थायरॉयड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और उसके बाद आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवरी में से अंडे को, फोलिकल को निकलने के लिए, मैच्योर करने के लिए या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाता है, स्टिमुलेट करता है, फोलिकल को बाहर निकालने में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, उसके बाद आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, उसके बाद ल्यूटेनोट्रोपिक हार्मोन्स। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग इसके आगे अच्छे से समझते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग आगे उधर पढ़ चुके थे एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते थे पढ़ चुके थे। अब उसको डिटेल में देखने वाले कौन सा हार्मोन्स किस फंक्शन को करता है, कौन सा हार्मोन्स का कौन सा कार्य है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से जो पहला ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलता है, ग्रोथ हार्मोन्स GH is necessary for the normal growth and development of the body। ये हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वह शरीर को बढ़ने में हमारी मदद करता है, हाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अपॉन ओवर सिक्रीशन ऑफ GH, जब ग्रोथ हार्मोन्स का ओवर सिक्रीशन हो जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर एक्सेसिव अमाउंट में निकल जाए, तो काज इन चिल्ड्रेन गिगांटिज्म हो जाएगा। गिगांटिज्म मतलब बहुत ही ज्यादा लंबापन आ जाएगा उसके अंदर, गिगांटिज्म। बट इन अडल्ट ओवर सिक्रेशन काज एक्रोमेगाली। लेकिन अगर यही हार्मोन्स अगर बड़े इंसानों में देखा जाए ज्यादा बन रहा है, तो उसमें एक्रोमेगाली नामक डिजीज हो जाएगी, एक्रोमेगाली हो जाएगी। एक्रोमेगाली मतलब बहुत ही ज्यादा वो मोटा पतला भद्दा दिखने लगेंगे, एक्रोमेगाली। अपॉन हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच काज इन डॉक्टरेट, अगर अपॉन चिल्ड्रंस है उसमें हाइपो बहुत कम मात्रा में बन रहा है, तो उसमें सिक्रीशन काजेज ड्वार्फिज्म, बोनापन सा आ जाएगा, बोनापन ड्वार्फिज्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हार्मोन्स आपका है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इट स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिंथेसिस इस हार्मोन्स, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस हार्मोन्स बनाने के लिए, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये। और इसके आगे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, ओवरी इन फीमेल टू सिंथेसिस एस्ट्रोजन, ओवरी के अंदर सिंथेसिस टू एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। और मेल्स में क्या करता है, टेस्टिस मेल टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, या मेल्स में स्पर्मेटोजोआ नामक हार्मोन्स को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके आगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, ओवरी इन फीमेल टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन,
ovary in female to produce progesterone and testis males to produce testosterone। या ओवरी के अंदर यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स को स्टिमुलेट करवाता है, बनवाता है, स्टिमुलेट करता है, और टेस्टिस मेल्स टू टेस्टोस्टेरोन नामक स्पर्म को प्रोडक्शन करवाता है। और ल्यूटेरोट्रोपिक हार्मोन्स इट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स। यह महिलाओं के अंदर मिल्क को प्रोडक्शन कराता है, मिल्क को बनने में मदद करता है। उसके बाद आपका आता है थायरॉइडोट्रोपिक हार्मोन। थायरॉइडोट्रोपिक हार्मोन रेगुलेशन द सिंथेसिस इन थायरॉइड हार्मोन्स। यह थायरॉइड हार्मोन्स को बनने में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है। और आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। हाइपोथैलेमस के नीचे आपका ये एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। पिट्यूटरी को दो भागों में बांटा गया था, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी से जो 6 प्रकार के हार्मोन्स, 6 ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हम लोग पढ़ चुके। पहला है ग्रोथ हार्मोन्स, एंडोट्रोपिक हार्मोन्स, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेरोट्रोपिक हार्मोन्स और थायरॉइडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब इसके आगे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रुप से हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वैसोप्रेसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके 2 ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। फिर द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? इट हैज गॉट टू फंक्शंस। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपका दो फंक्शन करता है। कौन कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी एंड ब्रीदिंग अबाउट पर्चुरेशन बर्थ ऑफ बेबी। जो महिलाओं को डिलीवरी के वक्त कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन। एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन भी ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। लव हार्मोन्स बोले तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। लव हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। इट हैज गॉट टू फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी एंड ब्रिंग अबाउट पर्चुरेशन बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। और इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन भी कराता है, मिल्क को बनने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। और दूसरा ग्रुप ऑफ हार्मोन्स क्या है? वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन्स ADH। इट्स फंक्शन आर, इसका फंक्शन है डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, डिक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। यह डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट को कम कर देता है, एंटी डायरेटिक कर देता है, और बाय रीअब्जॉर्प्शन को तेज कर देता है। रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। किडनी को रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारे किडनी के अंदर डिक्रीज इन आउटपुट, किडनी का यूरिन आउटपुट कम कर देता है, और उसका छानने वाली प्रक्रिया रीअब्जॉर्प्शन, जो दोबारा मिनरल केमिकल साल्ट होते हैं जो हमारे लिए आवश्यकता होते हैं, उसे रीअब्जॉर्प्शन के लिए पुनः ले लेता है। और इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्शन कैपिलरी एंड आर्टरीज। और हमारे इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है कैपिलरीज और आर्टरीज को। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में। ये पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसके आगे कल नेक्स्ट टॉपिक पे यही इसके आगे अगले ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।